हम लोग एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे भी आच रही है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है रोबोट्स का डेवलपमेंट। ये कोई सिंपल मशीन्स नहीं है, बल्कि इन्हें इंसानों की तरह दिखने और बिहेव करने के लिए बनाया गया है। बॉस्टन डायनामिक्स और हैंसन रोबोटिक्स जैसी कंपनीज इस फील्ड में कमाल कर रही हैं। सोचो, एक रोबोट जो डेली कामों में हेल्प करे, साथ दे या इमोशनल सपोर्ट भी दे। ऐसे रोबोट्स के फायदे बहुत हैं, खासकर आजकल के जमाने में जहां लोनलीनेस और आइसोलेशन BRH रहे हैं। रोबोट्स बुजुर्गों को कंपेनियनशिप दे सकते हैं, डिसेबल्ड लोगों की मदद कर सकते हैं या बच्चों को पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी के साथ एथिकल चैलेंजेस भी हैं। जैसे जैसे हम ह्यूमन रोबोट इंटरैक्शन के इस नए ईरा में कदम रख रहे हैं, जरूरी है कि हम इन एडवांसमेंट्स को एक्साइटमेंट और कॉशन दोनों के साथ अप्रोच करें। रोबोटिक्स के फील्ड ने बहुत प्रोग्रेस देखी है, जहां मशीन और ह्यूमन के बीच का डिफरेंस कम होता जा रहा है। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स पॉसिबिलिटीज की बाउंड्रीज पुश कर रहे हैं, ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जो चल सकते हैं, बात कर सकते हैं और इंसानों की तरह सोच भी सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे रोबोट्स डेवलप करना जो इंसानों की तरह मूव और नेविगेट कर सकें। बॉस्टन डायनामिक्स ने ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जो चल, दौड़, कूद और बैकफ्लिप्स भी कर सकते हैं। ये रोबोट्स बैलेंस बनाने, अलग अलग जगहों पर अडेप्ट करने और अचानक आने वाली ऑब्स्टिकल्स पर रिएक्ट करने के लिए एडवांस्ड सेंसर्स और एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। हैंसन रोबोटिक्स ने ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जिनके फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल रियल लगते हैं और जो बातचीत भी कर सकते हैं। ये रोबोट्स ह्यूमन लैंग्वेज समझने, इमोशंस पहचानने और सोशली अप्रोप्रिएट तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए AI यूज करते हैं। अब ये सिर्फ ऑटोमेशन के टूल्स नहीं रहे, बल्कि पार्टनर्स बन रहे हैं जो अलग अलग फील्ड्स में इंसानों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होती जा रही है, ह्यूमन रोबोट इंटरैक्शन की पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस लगती है। बॉस्टन डायनामिक्स कटिंग एज रोबोटिक्स, खासकर डायनामिक मूवमेंट और एजिलिटी के मामले में का सिनोनिम बन गया है। 1992 में फाउंडेड इस कंपनी ने रोबोट्स क्या कर सकते हैं इसकी बाउंड्रीज को लगातार पुश किया है और दुनिया को अपनी क्रिएशन से हैरान किया है। बॉस्टन डायनामिक्स की सबसे फेमस क्रिएशन है एटलस, एक ह्यूमनॉइड रोबोट जिसे सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस के लिए बनाया गया है। एटलस मुश्किल जगहों पर नेविगेट करने, ऑब्स्टिकल्स जंप करने, बैकफ्लिप्स मारने और गिरने के बाद ग्रेसफुली रिकवर करने में माहिर है। एक और खास क्रिएशन है स्पॉट, एक 4 पैरों वाला रोबोट जो एक कुत्ते की एजिलिटी से इंस्पायर्ड है। स्पॉट को कई एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया है, इंडस्ट्रियल साइट्स इंस्पेक्ट करने से लेकर लॉ एनफोर्समेंट की मदद करने तक। इसका कंपैक्ट साइज, एजिलिटी और सीढ़ियों और अनइवन टेरेन पर नेविगेट करने की क्षमता इसे कई टास्क्स के लिए एक वर्सटाइल टूल बनाती है। अलग अलग फील्ड्स में इनके पोटेंशियल बेनिफिट्स तो अनडिनायबल हैं, लेकिन कुछ लोग इसके मिसयूज की पोटेंशियल को लेकर चिंतित हैं। फिर भी बॉस्टन डायनामिक्स इनोवेट करता रहता है, रोबोटिक्स की बाउंड्रीज पुश करता है और ह्यूमन रोबोट इंटरैक्शन के फ्यूचर को शेप देता है। जहां बॉस्टन डायनामिक्स ह्यूमन लाइक मूवमेंट को रेप्लिकेट करने में माहिर है, वहीं हैंसन रोबोटिक्स ह्यूमन इंटरैक्शन के एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर फोकस करता है, हमारे चेहरे। हैंसन रोबोटिक्स ऐसे रोबोट्स बनाने में स्पेशलाइज करता है जो न सिर्फ इंसानों जैसे दिखते हैं, बल्कि इमोशंस भी कॉन्वे कर सकते हैं और कॉन्वर्सेशंस में एंगेज कर सकते हैं। सोफिया शायद हैंसन रोबोटिक्स की सबसे रिकॉग्नाइजेबल क्रिएशन इस विजन को दर्शाती है। अपने एक्सप्रेसिव फेस और अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस में एंगेज करने की एबिलिटी के साथ सोफिया ने दुनिया भर के ऑडियंसेस को मोहित किया है। हैंसन रोबोटिक्स के रोबोट्स फ्रबर नाम के एक स्पेशल मटेरियल का यूज करते हैं, जो एक फ्लैश लाइक सिलिकॉन है जो ह्यूमन स्किन के टेक्सचर और फ्लेक्सिबिलिटी को कॉपी करता है। ये रोबोट सोफिस्टिकेटेड AI एल्गोरिथम से पावर्ड हैं, जो उन्हें ह्यूमन लैंग्वेज समझने, फेशियल एक्सप्रेशंस पहचानने और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करने में इनेबल करते हैं। कंपनी का मानना है कि इन लाइफ लाइक रोबोट्स में अलग अलग फील्ड्स में रेवोल्यूशन लाने की पोटेंशियल है, कंपेनियंस, एजुकेटर्स और थेरेपिस्ट्स के रूप में काम करने की। कुछ लोगों को रोबोट्स को ये रोल्स फुलफिल करते हुए देखना अनसेटलिंग लग सकता है, लेकिन हैंसन रोबोटिक्स का मानना है कि ऐसे रोबोट्स ह्यूमन लाइव्स को बेहतर बना सकते हैं।
और ह्यूमंस और मशीन्स के बीच डीपर कनेक्शंस बना सकते हैं। जहां बॉस्टन डायनामिक्स ह्यूमन लाइक मूवमेंट को रेप्लिकेट करने में माहिर है, वहीं हैंसन रोबोटिक्स ह्यूमन इंटरैक्शन के एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर फोकस करता है, हमारे चेहरे। हैंसन रोबोटिक्स ऐसे रोबोट्स बनाने में स्पेशलाइज करता है जो न सिर्फ इंसानों जैसे दिखते हैं, बल्कि इमोशंस भी कॉन्वे कर सकते हैं और कॉन्वर्सेशंस में एंगेज कर सकते हैं। सोफिया, शायद हैंसन रोबोटिक्स की सबसे रिकॉग्नाइजेबल क्रिएशन, इस विजन को दर्शाती है। अपने एक्सप्रेसिव फेस और अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस में एंगेज करने की एबिलिटी के साथ सोफिया ने दुनिया भर के ऑडियंसेस को मोहित किया है। हैंसन रोबोटिक्स के रोबोट्स फ्रबर नाम के एक स्पेशल मटेरियल का यूज करते हैं, जो एक फ्लैश लाइक सिलिकॉन है जो ह्यूमन स्किन के टेक्सचर और फ्लेक्सिबिलिटी को कॉपी करता है। ये रोबोट सोफिस्टिकेटेड एआई एल्गोरिथम से पावर्ड हैं, जो उन्हें ह्यूमन लैंग्वेज समझने, फेशियल एक्सप्रेशंस पहचानने और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करने में इनेबल करते हैं। कंपनी का मानना है कि इन लाइफ लाइक रोबोट्स में अलग अलग फील्ड्स में रेवोल्यूशन लाने की पोटेंशियल है, कंपेनियंस, एजुकेटर्स और थेरेपिस्ट्स के रूप में काम करने की। कुछ लोगों को रोबोट्स को ये रोल्स फुलफिल करते हुए देखना अनसेटलिंग लग सकता है, लेकिन हैंसन रोबोटिक्स का मानना है कि ऐसे रोबोट्स ह्यूमन लाइफ्स को बेहतर बना सकते हैं और ह्यूमंस और मशीन्स के बीच डीपर कनेक्शंस बना सकते हैं। रोबोटिक्स में तेजी से एडवांसमेंट्स, खासकर ह्यूमन लाइक रोबोट्स के डेवलपमेंट ने एथिकल डिबेट्स को जन्म दिया है। जैसे जैसे रोबोट्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, ह्यूमन अपीयरेंस और बिहेवियर को मिमिक करने में केपेबल होते जा रहे हैं, हमें सोसाइटी में उनके रोल के बारे में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन से ग्रैपल करना होगा। सबसे बड़ी कंसर्न है रोबोट्स के साथ इमोशनल अटैचमेंट की पोटेंशियल। जैसे जैसे रोबोट्स ज्यादा लाइफ लाइक होते जा रहे हैं और एम्पैथी और कंपेनियनशिप सिमुलेट करने में केपेबल होते जा रहे हैं, ह्यूमंस उनके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स डेवलप कर सकते हैं। इससे ऐसे रिलेशनशिप्स की नेचर और ह्यूमन ह्यूमन इंटरैक्शंस पर इंपैक्ट के बारे में क्वेश्चंस उठते हैं। एक और एथिकल कंसिडरेशन है जॉब डिस्प्लेसमेंट की पोटेंशियल। जैसे जैसे रोबोट्स ह्यूमंस द्वारा पहले किए जाने वाले टास्क्स परफॉर्म करने में ज्यादा केपेबल होते जा रहे हैं, वाइडस्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की कंसर्न्स भी आराज रही है। इसके अलावा एडवांस्ड एई कैपेबिलिटीज वाले रोबोट्स के डेवलपमेंट से ऑटोनॉमी और कंट्रोल के बारे में कंसर्न्स उठती है। ह्यूमन लाइक रोबोट्स के डेवलपमेंट ने अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स के बीच कई ओपिनियंस को जन्म दिया है। कुछ लोग इन एडवांसमेंट्स को होप और एक्साइटमेंट से देखते हैं। उनका मानना है कि रोबोट्स में हमारी लिव्स को बेहतर बनाने की पोटेंशियल है। डॉक्टर सिंथिया ब्रीजियल, सोशल रोबोटिक्स में पायोनियर, का मानना है कि रोबोट्स कंपेनियनशिप, असिस्टेंस और इमोशनल सपोर्ट देकर हमारी लाइव्स को बेहतर बना सकते हैं। उनका कहना है कि रोबोट्स एजिंग पॉपुलेशन और बढ़ते सोशल आइसोलेशन जैसे सोसाइटल चैलेंजेस एड्रेस करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन MIT की प्रोफेसर डॉक्टर शेरी टर्कल ह्यूमन कनेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंड करने के खिलाफ कॉशन करती हैं। उनका कहना है कि रोबोट्स एम्पैथी और कंपेनियनशिप सिमुलेट कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन ह्यूमन इंटरैक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकते। एक और कंसर्न है अनकैनी वैली इफेक्ट, एक फिनोमिनन जिसमें रोबोट्स जो ह्यूमन से बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन सब्टल इम्परफेक्शंस के साथ ईरीनेस और डिस्कम्फर्ट की फीलिंग्स पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर मासाहिरो मोरी, रोबोटिसिस्ट जिन्होंने सबसे पहले इस कंसेप्ट को प्रपोज किया था, ने सजेस्ट किया कि यह अवर्जन ह्यूमंस और इम्पोस्टर्स के बीच डिफरेंस डिटेक्ट करने की हमारी इनेट एबिलिटी से स्टेम करता है। जैसे जैसे हम इस नए ईयर में नेविगेट करते हैं, ऑप्टिमिज्म को कॉशन के साथ बैलेंस करना जरूरी है। हमारी लिव्स में ह्यूमन लाइक रोबोट्स की बढ़ती प्रेजेंस ह्यूमन कनेक्शन को गहरे तरीके से रीशेप कर सकती है। जहां रोबोट्स कंपेनियनशिप, असिस्टेंस और इमोशनल सपोर्ट का प्रॉमिस ऑफर करते हैं, हमें एक दूसरे के साथ हमारे रिलेशनशिप्स पर उनके पोटेंशियल इंपैक्ट पर ध्यान से विचार करना चाहिए। एक तरफ रोबोट्स लोनलीनेस और आइसोलेशन, खासकर एल्डरली और अकेले रहने वाले लोगों के बीच से लड़ने में हेल्प कर सकते हैं। कंपेनियन रोबोट सोशल इंटरैक्शन, इमोशनल सपोर्ट और डेली टास्क्स में भी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा रोबोट्स ह्यूमंस के बीच कनेक्शंस को फॉस्टर कर सकते हैं,
अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले इंडिविजुअल्स के बीच कम्युनिकेशन फैसिलिटेट कर सकते हैं या जनरेशन्स के बीच गैप को ब्रिज कर सकते हैं। रोबोट्स एंटरटेनमेंट और सोशल एक्सपीरियंसेस के नए फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को नए तरीकों से एक साथ ला सकते हैं। लेकिन यह रिस्क भी है कि कंपेनियनशिप और सोशल इंटरैक्शन के लिए रोबोट्स पर ज्यादा रिलायंस सोशल आइसोलेशन का कारण बन सकती है। अगर लोग अग्रीएबल होने के लिए प्रोग्राम्ड रोबोट्स के साथ इंटरैक्ट करने के आदी हो जाते हैं, तो उन्हें रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज नेविगेट करना मुश्किल लग सकता है। इसके अलावा सोसाइटी में रोबोट्स की बढ़ती प्रेजेंस वर्क की नेचर और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्वेश्चंस उठाती है। हमारी लिव्स में ह्यूमन लाइक रोबोट्स की बढ़ती प्रेजेंस ह्यूमन कनेक्शन को गहरे तरीके से रीशेप कर सकती है। जहां रोबोट्स कंपेनियनशिप, असिस्टेंस और इमोशनल सपोर्ट का प्रॉमिस ऑफर करते हैं, हमें एक दूसरे के साथ हमारे रिलेशनशिप्स पर उनके पोटेंशियल इंपैक्ट पर ध्यान से विचार करना चाहिए। एक तरफ रोबोट्स लोनलीनेस और आइसोलेशन, खासकर एल्डरली और अकेले रहने वाले लोगों के बीच से लड़ने में हेल्प कर सकते हैं। कंपेनियन रोबोट सोशल इंटरैक्शन, इमोशनल सपोर्ट और डेली टास्क्स में भी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा रोबोट्स ह्यूमंस के बीच कनेक्शंस को फॉस्टर कर सकते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले इंडिविजुअल्स के बीच कम्युनिकेशन फैसिलिटेट कर सकते हैं या जनरेशन्स के बीच गैप को ब्रिज कर सकते हैं। रोबोट्स एंटरटेनमेंट और सोशल एक्सपीरियंसेस के नए फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को नए तरीकों से एक साथ ला सकते हैं। लेकिन यह रिस्क भी है कि कंपेनियनशिप और सोशल इंटरैक्शन के लिए रोबोट्स पर ज्यादा रिलायंस सोशल आइसोलेशन का कारण बन सकती है। अगर लोग अग्रीएबल होने के लिए प्रोग्राम्ड रोबोट्स के साथ इंटरैक्ट करने के आदी हो जाते हैं, तो उन्हें रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज नेविगेट करना मुश्किल लग सकता है। इसके अलावा सोसाइटी में रोबोट्स की बढ़ती प्रेजेंस वर्क की नेचर और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्वेश्चंस उठाती है। हालांकि कंपेनियंस के रूप में ह्यूमन लाइक रोबोट्स का आइडिया फ्यूचरिस्टिक लग सकता है, रोबोट्स पहले से ही अलग अलग फील्ड्स में अपनी प्रेजेंस फेल्ट करा रहे हैं। हेल्थ केयर में रोबोट सर्जन्स को प्रिसिजन सर्जरीज में असिस्ट कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन में एड कर रहे हैं और पेशेंट्स को कंपेनियनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्यूग जैसे रोबोट्स दवाइयों और सप्लाईज की डिलीवरी ऑटोमेट करते हैं, जबकि पेयरो, एक थेराप्यूटिक रोबोट, डिमेंशिया वाले पेशेंट्स को कंफर्ट प्रोवाइड करता है। एजुकेशन में रोबोट्स टीचिंग असिस्टेंट्स के रूप में यूज किए जा रहे हैं, पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस में एंगेज कर रहे हैं। एनएओ और पेपर जैसे रोबोट स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं और बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स भी सिखा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में एआई और सेंसर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स रोबोट्स को ह्यूमन वर्कर्स के साथ ज्यादा इफेक्टिवली कोलैबोरेट करने में इनेबल कर रही है। कोलैबोरेटिव रोबोट्स या कोबॉट्स ह्यूमंस के साथ काम कर सकते हैं, ऐसे टास्क्स परफॉर्म कर सकते हैं जिनमें प्रिसिजन, स्ट्रेंथ या रिपेटिटिव मूवमेंट्स की जरूरत होती है। जैसे जैसे हम ह्यूमन रोबोट इंटरैक्शन के इस नए ईरा के कस्प पर खड़े हैं, इन एडवांसमेंट्स को बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करना जरूरी है। रोबोट्स को ह्यूमंस के रिप्लेसमेंट्स के रूप में देखने के बजाय हमें एक ऐसे फ्यूचर के लिए प्रयास करना चाहिए जहां ह्यूमंस और रोबोट्स कोलैबोरेट करें। रोबोट्स ऐसे टास्क्स हैंडल कर सकते हैं जो डेंजरस हैं, रिपेटिटिव हैं या प्रिसिजन और स्पीड की डिमांड करते हैं, जिससे ह्यूमंस क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग वाले टास्क्स पर फोकस कर सकें। इस फ्यूचर को सक्सेसफुली नेविगेट करने के लिए हमें एजुकेशन और ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इंडिविजुअल्स को ऑटोमेशन द्वारा ट्रांसफॉर्म्ड वर्कफोर्स में थ्राइव करने के लिए जरूरी स्किल्स से इक्विप करना चाहिए। हमें इन टेक्नोलॉजीज के एथिकल इंप्लीकेशंस के बारे में थॉटफुल डिस्कशंस में भी एंगेज करना चाहिए। ह्यूमन रोबोट इंटरैक्शन का फ्यूचर प्रॉमिस और अनसर्टेनिटी दोनों से भरा है। कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाकर और एथिकल कंसिडरेशंस को प्रायोरिटाइज करके हम इन टेक्नोलॉजीज की पावर का यूज एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं जहां ह्यूमंस और रोबोट्स को एग्जिस्ट करें और साथ में थ्राइव करें।